नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपीएसआई के पीवाईक्यू सीरीज का, जिसके अंतर्गत हम हिस्ट्री के पीवाईक्यू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने अब तक महाजनपद काल तक पीवाईक्यू कर चुके हैं और आज से शुरू हो रहा है मगध काल का उत्कर्ष। हुआ क्लियर? ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो मगध है इसका उत्कर्ष क्यों हुआ या महाजनपद काल कैसे बने, तो इसका एक लंबा लेक्चर डला हुआ है। ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट समझाता हूँ कि महाजनपद कैसे बना। तो ध्यान रखना, पहले हमारा जीवन जो था वो था कबीलाई। हुआ क्लियर? कबीलाई से क्या हुआ कि जब हमारा जो अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो था पशुपालन, लेकिन फिर क्या हुआ है कि 1000 बीसी आया। 1000 बीसी में क्या हुआ कि जो लोहे की उत्पत्ति हो गई। किसकी? लोहे की उत्पत्ति हो गई। लोहे की उत्पत्ति से क्या होगा कि जो कृषि उपकरण है, कृषि उपकरण बनेंगे, और जो कृषि उपकरण बनेंगे तो कृषि में क्रांति आएगी। यानी कि जो आप जिस जमीन को खोदने में आपको कठिनाई होती थी, अब उसे आप आसानी से खोद सकते हो, वहाँ पे आप बीज डालकर फसल का उत्पादन कर सकते हो। तो ये चेंज आया किसके बाद? लोहे की उत्पत्ति के बाद। क्योंकि इसके पहले भी होती थी कृषि, परंतु जहाँ पर नदी का आता था पानी, और वो पानी ऐसे आता है और वो चले जाता है, तो जो ज़मीन होती थी गीली वहाँ पे ये बीज बोते थे, और उस बीज बोने के बाद जो फसल हो गई। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था कि कई बार फसल बर्बाद भी होती थी, क्योंकि पानी का फोर्स ज़्यादा आ गया तो बीज भी साथ में बह जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि इन्होंने प्रॉपर ज़मीन ली, ज़मीन को लोहे के उपकरण से खोदा, और जब खोदा और वहाँ पे बीज बोया तो प्रॉपर वो जो बीज बोया गया था वही उसने फसल का उत्पादन किया। यानी इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इस लोहे की उत्पत्ति से कृषि क्रांति आ गई। हुआ क्लियर? तो इससे क्या चेंज आया आपके समाज में? तो जो जीवन कबीलाई था, अब वो जीवन क्या हो गया? स्थायी हो गया। क्या हो गया? स्थायी हो गया। स्थायी क्यों हो गया? क्योंकि आपका जो खाने पीने का जो आपका आवश्यकता है वो एक ही जगह पूरी हो रही है, और पशुपालन पैदा हो रहा है। तो आपके जो खाने पीने की आवश्यकता थी वो एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर पूर्ति हो रही है, तो आपका जीवन क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। तो कबीलाई में क्या थे आप? जन थे। अब जब जीवन स्थायी हो चुका है तो क्या हो जाएगा? जनपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनपद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक साथ रहोगे तो कुछ विवाद भी होंगे। विवाद को सॉल्व करने के लिए आप किसी को बनाओगे मुखिया, तो आप किसी को दोगे पद। तो इस प्रकार से जो जन थे वो अब जनपद बन चुके हैं। हुआ क्लियर? ठीक है। अब जब बहुत से जनपद को कोई जीत लेगा तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा महाजनपद। क्या बनेगा? जब कोई राजा बहुत से जनपद को जीत लेगा तो एक महाजनपद का निर्माण होगा। इस प्रकार से भारत में 16 महाजनपद का उल्लेख में मिलता है। और ये किस ग्रंथ में मिलता है? तो दो ग्रंथ है। एक है बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है आगंतुर निकाय, एक है जैन ग्रंथ जिसका नाम है भगवती सूत्र। हुआ क्लियर? ठीक है। अब ये जो जनपद बने, जनपद कैसे बने? अब ये जनपद कैसे बने, तो उसके पीछे रीज़न है लोहे की उत्पत्ति। क्योंकि लोहे की उत्पत्ति ने जिस प्रकार से कृषि के उपकरण बनाए गए लोहे से, उसी प्रकार से लोहे के क्या बनेंगे? वो बनेंगे औजार। औजार बनेंगे, हथियार बनेंगे। तो हथियार का यूज़ कहाँ होगा? वो सेना में होगा। ठीक है। सेना यूज़ क्यों करेगी? शक्ति के लिए। राजा शक्ति क्यों बढ़ाएगा? इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी कैसे? जैसे कि कृषि पैदा हुई तो कृषि ने क्या पैदा कर दिया? बाजार। और बाजार ने क्या पैदा कर दिया? धन। और धन की क्या होगी? सुरक्षा होगी। और सुरक्षा के लिए किसके पास जाओगे? आप जाओगे राजा के पास। और राजा उस सुरक्षा के एवज में क्या लेगा आपसे? वो लेगा टैक्स।
तो टैक्स सिस्टम भी पैदा हो गया लोहे की उत्पत्ति के कारण। हुआ क्लियर? कृषि पैदा हो गई, कृषि ने बाजार वाणिज्य पैदा कर दिया, वाणिज्य ने धन पैदा किया, धन ने सुरक्षा पैदा कर दी, सुरक्षा के लिए आप जाओगे राजा के पास और राजा आपको सुरक्षा के बदले आपसे टैक्स लेगा। हुआ क्लियर? तो इस प्रकार से राजा अपनी शक्ति का विस्तार करने लग गया। जब राजा अपनी शक्ति का विस्तार करने लग गया तो महाजनपद बन जाएगा। बहुत से जनपद मिलेंगे तो क्या बनेंगे? महाजनपद बनेंगे। जैसे कि आज मान लो आप गांव होता है, गांव के बाद जिला होता है, जिला से राज्य बनते हैं, राज्य से देश बनता है। उसी पर पहले जन थे, जन से बने जनपद बने, जनपद मिला तो महाजनपद का निर्माण हुआ। हुआ क्लियर? अब सवाल यहाँ पूछा गया है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी को हुआ है? अब ये कब होगा? जब आपकी कृषि पीक पर होगी। तो कृषि पीक पे कब होगी? जब 1000 BC में लोहे की उत्पत्ति हो गई तो उसके 400-500 साल बाद क्या होगा? लोहे की उत्पत्ति के कारण जो कृषि है वो पीक पे होगी। साम्राज्यवाद जो है उसका चरम होगा। जब चरम होगा तो ये कौन सा होगा? ये होगा 6वीं शताब्दी। और इसी को कहते हैं हम द्वितीय नगरीयकरण। जो प्रथम नगरीकरण था वो था हड़प्पा सभ्यता। जो दूसरी ये नगरीकरण है कौन सी है? तो वो है 6वीं शताब्दी। क्योंकि इस काल में लोहे की उत्पत्ति के कारण ही क्योंकि इस समय में लोहे की उत्पत्ति के कारण ही कृषि में अतिरेक पैदा हो गया। यानी कि 2 लोग कृषि करेंगे और 10 लोग उसे खाएंगे। जब 10 लोग खाएंगे तो 8 लोग खाली बैठेंगे। जब 8 लोग खाली बैठेंगे तो ये चिंतन मनन करेंगे कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, जीव क्या है, मृत्यु क्या है, जन्म क्या है। तो यहीं पर ही क्या पैदा होता है? उपनिषद पैदा होता है। यहीं पर ही वेदांत पैदा होता है। यहीं पर ही षड्दर्शन पैदा होता है। और यहीं पर ही साम्राज्य विस्तार होता है। यहीं पर ही बुद्ध होते, यहीं पर ही जैन होते। क्योंकि इंसान के पास टाइम था खाना खाने के बाद का, तो मनुष्य ने सोचा और थिंकर बना और यहाँ पर ही दार्शनिक व्याख्या कर दिया उसने। किसकी? ईश्वर की, वेदों की, जगत की, जीव की, ब्रह्म की, आत्मा की। हुआ क्लियर? तो इसीलिए जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी जो है इसे द्वितीय नगरीकरण कहते हैं और इसी काल में मगध साम्राज्य का उदय हुआ। अब जो मगध साम्राज्य है इसका उदय क्यों हुआ? ये सबसे शक्तिशाली क्यों था? तो उसके पीछे रीजन है दोआब। ये आप देख रहे हो, ये है गंगा, ये है यमुना। गंगा यमुना के बीच में दोआब में स्थित था क्या? मगध। अब जहाँ जल है, जहाँ पर जल है वहाँ पर क्या होगा? जंगल होगा। जहाँ पर जंगल है वहाँ पे क्या होंगे? जानवर होंगे। जहाँ पे जंगल जल है वहाँ पे क्या होगा? जमीन होगा। जब जमीन होगा तो क्या होगी? कृषि होगी। कृषि में क्या हो? उत्पादन अच्छा होगा। आप देखो तो जो मगध का क्षेत्र है ये है बिहार, यूपी और झारखंड के बीच का क्षेत्र है। ठीक है? तो यहाँ पर ही आप देखना कि लोहे की खान आज भी है। तो यहाँ पर लोहे की उत्पत्ति हो चुकी थी। तो लोहे की उत्पत्ति से क्या बनेगा? वो बनेंगे औजार बनेंगे और वो बनेंगे उपकरण बनेंगे कृषि के। हुआ क्लियर? तो मगध के पास जल था, जमीन था, कृषि थी, जानवर थे तो उसमें हाथी भी थे, जंगल थे तो उसमें हाथी घोड़े थे। उन हाथी घोड़ों का यूज़ किया गया काय में? सेना में यूज़ किया गया। अब जो कृषि अच्छी थी तो वहाँ का बाजार अच्छा था। जब बाजार अच्छा था तो वहाँ की अर्थव्यवस्था भी अच्छी थी। तो इसी कारण देखा जाए तो सामरिक रूप से जो मगध है ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद में से एक था। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि ऐसा कौन सा महाजनपद है जो सबसे बड़ा था क्षेत्रफल वाइज में, तो वो था अवंती, जो आज का उज्जैनी है। हुआ क्लियर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आई होप कि वो समझ में आ चुका होगा कि हम जन से जनपद कैसे बने, जनपद से हम महाजनपद कैसे बने, महाजनपद से जो मगध साम्राज्य कैसे बना, मगध साम्राज्य शक्तिशाली क्यों था और अवंती क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था और वो कहाँ है आज? उज्जैनी में है।
और ये सब सारी घटना कब हो रही है? ये ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हो रही है, जिसे हम द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। हुआ क्लियर? ये इसका आंसर था, ये ध्यान रखना। अगर आपको इसका फुल लेक्चर देखना है, ठीक है, हर एक की पॉइंट वाइज, क्वेश्चन वाइज कि ऐसे क्वेश्चन क्यों करा है, यहाँ पर क्वेश्चन क्यों किया गया है, इन सारे डाउटों को मैंने क्लियर करा है। कहाँ पर? प्लेलिस्ट में डालना और डालना मगध जनपद, तो आपको वहाँ पे लेक्चर मिल जाएंगे। लेक्चर 1 या 2 बने हैं, ठीक है। आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि महाजनपद का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। क्वेश्चन है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये ध्यान रखना कि मगध की जो प्रथम राजधानी थी उसके आपको 3 नाम मिलेंगे। एक मिलेगा वसुमती, वसुमती एक मिलेगा, दूसरा मिलेगा गिरिब्रज, और तीसरा मिलेगा आपको कुशाग्राम। ये तीनों नाम जो है एक ही है। आपको वसुमती आए, गिरिब्रज आए या कुशाग्राम आए, ये तीनों राजधानी एक ही है। और ये राजधानी बनाया किसने था? वो बनाया था वसु ने बनाया था। तो जो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी वसुमती, गिरिब्रज या कुशाग्राम। हुआ क्लियर? ठीक है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर एक वंश राज करता है मगध में, कौन सा? वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश का राजा होता है वो होता है बिंबिसार होता है। बिंबिसार जो है अपनी राजगृह को राजधानी बनाता है। बिंबिसार जो है अपनी जो राजधानी है वो बनाता है किसे? राजगृह को। किसे बनाता है? राजगृह को बनाता है। इसका जो पुत्र होता है वो होता है अजातशत्रु होता है। अजातशत्रु का पुत्र होता है उदयन। उदयन जो है राजधानी बनाता है किसे? पाटलिपुत्र को। हुआ क्लियर? और पाटलिपुत्र 1540 आसपास के बाद शेरशाह सूरी आता है, और शेरशाह सूरी इसी पाटलिपुत्र को कर देता है पटना। तो आज का जो पटना है वो पहले का पाटलिपुत्र था, और पाटलिपुत्र का जो स्थापना है शहर की वो करता है उदयन, और उदयन जो है पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाता है। इसके पहले जो मगध की जो राजधानी होती है वो होती है बिंबिसार बनाता है, वो बनाता है राजगृह। और इसके पहले प्रारंभिक राजधानी होती है वसु बनाता है मगध की राजधानी, वो बनाता है गिरिब्रज, वसुमती या कुशाग्राम मिलेगा आपको। ये तीनों नाम एक ही है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि वसु ने मगध की प्रारंभिक जो राजधानी है वो बनाई थी गिरिब्रज, और यहाँ पर कहीं पर भी आपको गिरिब्रज देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगर यहीं पर ही क्वेश्चन करता कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाई है, तो वो बनाई है उदयन ने। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो जस्ट इसके पहले बता चुका हूं मैं कि मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो वसु ने बनाई थी, जिसका नाम था गिरिब्रज या राजगृह। हुआ क्लियर? जो दूसरी राजधानी बनाई है वो बनाई है बिंबिसार ने। क्या बनाई है? वो बनाई है राजगृह। उसके बाद पैदा हुआ है अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र हुआ है उदयन। उदयन ने बनाया था राजधानी कौन सी? वो बनाया था पाटलिपुत्र। और उसके बाद जो है 1540 के आसपास शेरशाह सूरी ने उसी पाटलिपुत्र को कर दिया पटना। तो आज का जो पटना है वो प्राचीन में पाटलिपुत्र था। हुआ क्लियर? है, ध्यान रखना। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं उसी कारण वंश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? तो वो किया था बिंबिसार ने। बिंबिसार का जो पुत्र हुआ है वो हुआ है अजातशत्रु हुआ है, ठीक है। अजातशत्रु को भी क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कुणिक। क्या बोलते हैं? कुणिक बोलते हैं। और अजातशत्रु ने ही राजगद्दी के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी। हुआ क्लियर? लेकिन इसका पुत्र हुआ है वो हुआ है उदयन।
और उदयन ने भी सेम किया, अपने पिता की हत्या कर दी, किसके लिए? राजगद्दी के लिए। हुआ क्लियर? और जो उदयन था, उदयन ने जैन धर्म को अपनाया था, और जैन एक राजकुमार था, उसने इसकी हत्या कर दी, किसकी? उदयन की। और जो उदयन है, इसके 3 पुत्र होते हैं, और 3 पुत्रों में से एक पुत्र होता है, वो होता है दशक या नागदशक। और इसको जो पद से हटा देते हैं, इसके राज्यपाल, इसका अमात्य होता है शिशुनाग, और शिशुनाग वंश की स्थापना होती है इसके बाद। वह क्लियर? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी, अजातशत्रु ने जिस राजगद्दी के लिए बिंबिसार को मारा था, उसी राजगद्दी के लिए उसकी हत्या करता है कौन? उसका पुत्र उदयन। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो पता है आपको कि अजातशत्रु जो है ये हर्यक वंश का था। वह क्लियर? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शेष अन्य के बाद जीवित रहा? ये ध्यान रखना कि जो हर्यक वंश है, इसका जो प्रथम राजा हुआ है वो हुआ है बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या करता कौन है? वो करता है अजातशत्रु करता है। वह क्लियर? और गद्दी में बैठता है, तो ये बिंबिसार, तो इसका आंसर नहीं होगा। वह क्लियर? और ध्यान रखना कि गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है अजातशत्रु के समय, इसलिए अजातशत्रु के समय ही गौतम बुद्ध के यानी बौद्ध संगति होती प्रथम। अजातशत्रु के काल में ही भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है, इसी कारण से अजातशत्रु के काल में ही प्रथम बौद्ध संगति होती है। तो जो अजातशत्रु है वो बिंबिसार, देवदत्त और गौतम बुद्ध के बाद भी जीवित था। इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अजातशत्रु। हुआ क्लियर? ठीक है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन भी करता है कि प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? तो वो अजातशत्रु के काल में हुई थी। अगर क्वेश्चन कर ले कि क्यों हुई थी, कि उसी वक्त गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। हुआ क्लियर? और गौतम बुद्ध का मैत्रीपूर्ण संबंध था किससे? अजातशत्रु से और बिंबिसार से। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पाटलीग्राम के अंतःशक्ति को पहचाना, जो कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ? तो जो अजातशत्रु था, उसने ये जान चुका था कि पाटलिपुत्र जो है एक अंतःशक्तिकरण है, क्योंकि वो संगम था किसका? गंगा और यमुना का संगम था पाटलिपुत्र। उसकी शक्ति को जान लेता है कौन? अजातशत्रु। और कालांतर में यही जो पाटलिपुत्र है, ठीक है, ये बन जाती है राजधानी। पर बनाता कौन है? वो बनाता है इसी का पुत्र कौन? उदयन। उदयन बनाता है। और फिर जो है 1540 के आसपास कौन आता है? वो आता है शेरशाह। और शेरशाह सूरी जो है इसी पाटलिपुत्र का नाम जो है पटना कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु के पूर्व भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध हुआ था? तो मैं बताना भूल गया था आपको कि जो बिंबिसार था, उसने उत्तर में अपनी राजधानी ले गया था, जिसे कहते हैं राजगृह। ठीक है। और यहां पर क्यों ले गया था? क्योंकि जो वैशाली है, वैशालियों की जो लिच्छवी थे, उनकी शक्ति का विस्तार हो रहा था। इनकी शक्ति को विस्तार को रोकने के लिए ही बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह ले गया। सवाल उठता है कि बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह ही क्यों ले गया? तो उसके पीछे रीजन है, जो राजगृह है ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था और ये सामरिक इसका महत्व था, इसलिए बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था वैशालियों के लिच्छवी की शक्ति का विस्तार रोकने के लिए। परंतु जो बिंबिसार है, इसकी हत्या कर देता है कौन? अजातशत्रु कर देता है इसकी हत्या। तो सिंपल सी बात है, इसका पुत्र होगा अजातशत्रु, इसलिए इसके साथ संघर्ष होगा। किसके साथ?
वैशाली के लिच्छवी के साथ संघर्ष होगा इसका 16 वर्ष तक का। वह क्लियर? क्योंकि वैशाली के लिच्छवी की जो चेटक था उसकी जो बहन थी, ठीक है, उसकी बहन से शादी किया था किसने? बिंबिसार ने। और इसकी एक और बहन थी जो कहाँ आई थी? चंड प्रद्योत के पास आई थी। तो जो चंड प्रद्योत था उज्जैन का राजा और मगध का बिंबिसार, ये आपस में क्या थे? साड़ू भाई थे। हुआ क्लियर? तो इसका जो आंसर होगा गणराज्य के साथ 16 वर्ष तक ये चला, तो वो था ऑप्शन सी, वैशाली की लिच्छवी। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो मैंने बताया था आपको कि जो हर्यक वंश की स्थापना किसने किया? वो किया बिंबिसार ने। बिंबिसार का पुत्र हुआ अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयन, उदयन की हत्या किसने किया? जैन कुमार ने कर दिया। और उसके 3 पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र का नाम है नागदशक, और नागदशक को जो है उसी का अमात्य शिशुनाग और राज्यपाल ने पद से हटा दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। और शिशुनाग ने ही अवंती राज्य में मगध का आधिपत्य कर लिया, यानी कि अवंती पर मगध साम्राज्य का आधिपत्य हो गया किसी काल में? शिशुनाग वंश या शिशुनाग के काल में। हुआ क्लियर? इस प्रकार जो है मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक पहुंच चुकी थी। हुआ क्लियर? तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका एग्ज़ाम होता है MPSI, आपका MPSC, ठीक है, या MP के कोई वनडे एग्ज़ाम, उसके लिए ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट MP हो जाता है, क्योंकि जो मगध साम्राज्य है इसकी पश्चिमी सीमा अवंती तक विस्तृत हो गई थी। और ये किसने किया था? तो ये किया था शिशुनाग ने। इसलिए ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शिशुनाग। वह क्लियर, ध्यान रखना। मगध का कौन सा सम्राट अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो ये ध्यान रखना कि जो महापद्म नंद है इसे कहते हैं परशुराम का अवतार या दूसरा परशुराम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने भी परशुराम की तरह ही क्षत्रियों का नाश किया था, जिसके कारण इसका एक और नाम है। वो नाम क्या है? क्षत्रियों का नाश करने के कारण ही इसका एक और नाम पुकारा जाता है, वो है सर्व क्षत्रांतक। सर्व क्षत्रांतक इसे एक नाम और बोला जाता है, क्योंकि इसने क्षत्रियों का नाश किया था इसलिए। वह क्लियर? तो क्वेश्चन आपको आएगा कि दूसरा परशुराम का अवतार किसे कहते हैं? तो वो है महापद्म नंद। क्वेश्चन आपको ये आया कि सर्व क्षत्रांतक किसकी उपाधि थी? तो वो भी महापद्म नंद की थी। क्यों थी? क्योंकि क्षत्रियों को इसने भी नाश किया था। जिस प्रकार से परशुराम ने किया था उसी प्रकार से इसने किया था। परशुराम के 3 शिष्य थे, ठीक है। तो जो परशुराम है ये कौन है? तो परशुराम जो है 10 अवतार हैं, उसमें से 6वें अवतार कौन है? परशुराम। और परशुराम जो है इनके 3 शिष्य थे, एक थे द्रोणाचार्य और एक थे भीष्म पितामह और एक था कर्ण। वह क्लियर, ध्यान रखना, ठीक है। और जो परशुराम है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है आज इंदौर का के पास जो जाना पाव है वहाँ पे जाना पाव पहाड़ी है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, महापद्म नंद। वह क्लियर? और महापद्म नंद का ही बेटा कौन हुआ है? वो हुआ है घनानंद। और घनानंद जो है ये सिकंदर का समकालीन था ना। भारत में जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तब भारत का राजा कौन था? वो घनानंद था। और घनानंद की हत्या करता कौन है? वो करता है चंद्र गुप्त मौर्य करता है। और इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है। कब करता है? 322 ईसा पूर्व में करता है। वह क्लियर? इसके बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है, जो मौर्य वंश भारत का महान साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। वह क्लियर? मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? महापद्म नंद। जो मगध है वहाँ पे जो नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था महापद्म नंद। महापद्म नंद जो है इसी ने ही कलिंग राज्य पर अधिकार कर लिया था और कलिंग राज्य में जिनसेन की प्रतिमा को ला लिया था। और कलिंग राज्य में क्या मिलता है? एक वर्ण मिलता है कि इसने नहरी बनाया था। किसने? महापद्म नंद ने। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ रखना है कि जिनसेन की प्रतिमा लाया कहाँ से? कलिंग राज्य से।
और कलिंग राज में क्या बनाया, नहर बनाया। तो ये भी क्वेश्चन करता है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। और इसी का पुत्र कौन हुआ, इसी का पुत्र हुआ घनानंद। घनानंद जो है सिकंदर के समकालीन था और घनानंद की हत्या जो है 322 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य करता है। और इसके बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना होती है भारत में। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित मगध साम्राज्य वंशों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ध्यान रखना कि जो पहला वंश तो कौन सा आएगा, वो आएगा हर्यक वंश, ठीक है। तो 4 पहले होगा, ठीक है। उसके बाद मौर्य नहीं आएगा, उसके बाद आएगा नंद वंश, ठीक है। नंद वंश बना है उसके बाद, ठीक है। उसके बाद आएगा नंद की हत्या करता है कौन, मौर्य करते हैं, तो मौर्य वंश आएगा, यानी 3 आएगा, ठीक है। और मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो 2, तो 4, 1, 3, 2 इसका सही हो जाएगा। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। अभिलिखित साक्ष्यों से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। मैंने बताया था आपको कि जो महापद्म नंद है, इसने कलिंग राज्य पर अधिकार कर लिया और जिनसेन की प्रतिमा को कहाँ ला लिया, उसने उठा कर ला लिया था, किसकी, जिनसेन की, ठीक है। और यहीं पर कहाँ पर, कलिंग में ही उसने एक नहर का निर्माण कराया था। तो इसके साक्ष्य में वहां मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। राजा कौन सा था, वो था महापद्म नंद। और महापद्म नंद का पुत्र होता है घनानंद। और घनानंद की हत्या करता कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश की स्थापना होती है। राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक को जिस गणिका के रूप में जाना जाता है उसका नाम क्या है। तो आपको एक कहानी बताया था, इसके जो पहले लेक्चर हुआ था उसमें बताया था मैंने कि जो राजगृह का राजा होता है कौन, बिंबिसार। बिंबिसार का राजवध होता है जीवक। और जीवक को भेजा जाता है कहाँ पर, अवंती भेजा जाता है चंड प्रद्योत के इलाज के लिए। चंड प्रद्योत को होता है पीलिया रोग, और चंड प्रद्योत को जीवक जो है ये ठीक कर देता है, जिस कारण से चंड प्रद्योत उसे स्याल देता है। और वो स्याल को जो जीवक है ये बुद्ध का अनुयायी होता है, इसलिए बुद्ध को दे देते हैं और बुद्ध उसे जीवन के अंतिम क्षणों तक उसे ओढ़ते हैं। और जब बुद्ध की मृत्यु होती है तो 8 राज्यों में उनकी अस्थियों को बांट दिया जाता है, लेकिन जो सॉल है वो दी जाती है किसको, चंड प्रद्योत को। और चंड प्रद्योत की मृत्यु के पश्चात जो है उनकी पत्नी भी बहुत अनुयायी होती है, इसलिए वो उज्जैन के पास ही एक स्याल का और बैठनी जो चटाई होती है उसका स्तूप बनाती है। और उसी स्तूप का जो है अशोक की पत्नी जो है जीर्णोद्धार करती है, इसीलिए उसे वैष्टक्री कहा जाता है। जो जीवक होता है, एक्चुअली जो जीवक है ये गणेय का पुत्र होता है, और गणेय का नाम क्या होता है, वो होता है सालवती। क्या होता है, सालवती गणेय का होती है। उसका पुत्र होता है जीवक, जो राजवत होता है कहाँ का, राजगृह का। वह क्लियर, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी। तो मैंने बता चुका हूं आपको कि मगध साम्राज्य की 3 राजधानी थी, जिसमें से प्रथम जो राजधानी थी जो वसु बनाता है वो बनाता है गिरिब्रज। हुआ क्लियर। दूसरी राजधानी बनाता है कौन, बिंबिसार राजगृह बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि लिच्छियों का जो साम्राज्य के विस्तारों को कम करने के लिए, और जो राजगृह होता है ये 5 पहाड़ियों के बीच में होता है जिसका सामरिक महत्व होता है। उसके बाद अजातशत्रु पैदा होता है। अजातशत्रु का पुत्र होता है उदयन। उदयन जो है गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र शहर का निर्माण करता है, और पाटलिपुत्र शहर को ही क्या बनाता है, मगध की राजधानी बनाता है। और 1540 के आसपास आता है शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी जो है पाटलिपुत्र को नाम रखता है पटना, जो आज का पटना है। तो जो आज का पटना है वो प्राचीन का पाटलिपुत्र था, जिसका स्थापना किसने किया है, उदयन ने किया। उदयन कौन था, अजातशत्रु का पुत्र था। अजातशत्रु किसका पुत्र था, वो था बिंबिसार का। बिंबिसार कौन था, हर्यक वंश का संस्थापक। वह के लिए ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, इसका जो MCQ प्लस PYQ समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।